आज इंटक का एक प्रेस रिलीज करना बोल के हम छोटा सा प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करे थे। आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ INTC अंबटी कृष्णमूर्ति। सो आज का देश का स्थिति और मजदूरों का विषय में थोड़े चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जितना भी लेबर लॉस प्रिवेलिंग इन इंडिया and the rule of BJP is very concerned है। अभी the ruling party has completely weakened the labor laws without any support of the laborers। जो रूलिंग पार्टी ऑफ BJP चल रहे ये 70 ईयर्स से जितना लेबर लॉस को हम एक एक फाइट करके इसका हम हक दिला के लेबरों को सहायता के वास्ते ले आए, सभी लेबर लॉस को डिस्ट्रॉय कर रहे, कोई भी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रहे। The government of India bent upon the major industrialists to their favor and degraded the working classes। जितना लेबर लॉस को पूरा मजदूरों का हित में नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट के हित में अभी कन्वर्ट हो रहे। जितना मेजर लॉस एक एक अपना स्वतंत्र के बाद और प्रीवियसली 70 ईयर्स में हम जो हक के वास्ते लड़के लेबर लॉस को केयर करें, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है मिनिमम वेजेस एक्ट है, और नंबर 2 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, नंबर 3 है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, और प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, और बोनस एक्ट 1956, और ग्रेजुएटी एक्ट 1972। इतना सारे लेबर लॉस एक एक ख़त्म ही हो रहे हैं आज देश में। कहाँ भी मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मिनिमम वेजेस का एक्ट बनना एक संघर्ष हो तो उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अनुसार बिफोर 7 तारीख के अंदर पैसे देना ज़रूरी है। उसके नहीं दिए तो क्रिमिनल केस भी बनता, मगर कोई 2-3 महीने तक सम फैक्ट्रीज पैसे नहीं दे रहे, जो मर्जी करो बोल रहे, लेबर तो बहुत परेशान हो रहे। और इक्वल रेम्यूनरेशन का एक्ट 1976 में बढ़ा, ये महिला होने दो, कोई भी कैस्ट होने दो, कोई भी होने दो, सबका समान वेतन, समान का कार्यक्रम को समान वेतन देना, समान श्रमिक को, मगर वो भी नहीं दे रहे। आजकल वो भी डिस्टेंस हो रहे। अब प्रोविडेंट फंड एक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जो बोनस एक्ट के अनुसार 8.3 मिनिमम देना है, 20% देना है, मगर कोई 20% देने नहीं है, आज 8.3 में फिक्स करें। और ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 5 साल के अंदर जो आदमी 5 साल काम करता है, इसको ग्रेजुएटी देना पड़ता हर फैक्ट्री के यजमानी में। आजकल वो दे रहे नहीं कोई। सभी लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे और वायलेशन हो रहे। और रिसेंटली एक 3 बिल्स पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा। वो है, पहला बिल है इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020 में। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 100 लोग भी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में ये अमेंडमेंट करा, मिनिमम 100 लेबरर्स को हायर करके काम करे तो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहता था, उसका पूरा हक मिलते थे। उसको 100 के जगह 300 करा दिया। अब 200 कभी भी इसका मर्जी किसी को रख भी सकता है, निकाल भी सकता है, जो वेतन भी दे सकता, नहीं भी दे सकता। ऐसा इतना बड़ा जुल्म का एक्ट है ये इंडस्ट्रियल रियलाइजेशन कोड बिल 2020। और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल एक 2020 पास करा। ये पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में हम 2010 में से काम कर रहे हैं। 2010 में से 2012 में इसका एक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इसका 2000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में इसका बजट भी एलोकेशन हो गया, मगर इसका कोई आज तक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाते बोले बनाए नहीं, किसी को मदद हो रही नहीं। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, आप अभी ये कोविड की वजह से देख रहे, जितना भी माइग्रेटेड लेबर्स है, माइग्रेटेड लेबर्स का कितना दुर्दशा हो गया। वो लोग कहाँ घर छोड़ के, उसका गांव छोड़ के, उसका शहर छोड़ के कहाँ भी माइग्रेटेड होके काम कर रहे। उसका बीबी बच्चों का क्या हाल है, उसका पढ़ाई कैसा चलता, उसका दवाई कैसा चलता, इसके बारे में एकदम साफ सीधा ये लोग ये बोल रहे, खाली आना जाना का टू एंड फ्रो देना, उसको रेशन देना, वो देना। भाई व्हाट इज़ द रेशन का बात नहीं है, सिक्योरिटी का बात करो। आज बीजेपी सरकार ने इतना
बेशर्म से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फार्मर्स का बिल लेके आया। अरे भाई, फार्मर्स का बिल तो आज पूरा देश में फार्मर्स रोडों पे खड़े हो गए, इसका प्रोटेस्ट कर रहे। फार्मर्स का बिल से इतना पूरा पूंजीपतियों के साथ गवर्नमेंट मिलके पूंजीपतियों को मदद का उसका भला के वास्ते कर रहे। पर ये क्या हो रहा है देश में? 70 years now the workers realize to save their rights. The labor conditions are gone beyond 70 years and it is the duty of trade unions to become unite under the rules back. अभी पूरा ट्रेड यूनियन मिलजुल के कंधे में कंधे मिला के इसका फाइट करके फिर अपन लेबर लॉस जितना साल से अपन फाइट करके इम्प्लीमेंटेशन करा, एक ला बना दिया, उसको फिर हक लेके आने का प्रयास करना पड़ता। अब पूरा 70 years पीछे हो गया। आज पूरा ट्रेड यूनियन को सतरोल करा। जितना भी अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बहुत सारे फाइट करके हम बहुत सारे रूल्स लेके आए। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित मजदूरों में, इसका भी कार्ड के वजह से सबको फ़ायदा नहीं मिल रहे। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है, जिसका पास वो कार्ड है, उसका ही फ़ायदा हो रहे, मगर कुछ नहीं उसका भी बहुत। अभी इसी वास्ते हम देश में एक दौरा करना सोच रहे। एक मज़दूरों को यात्रा है, मज़दूर भला करने के लिए। ये मज़दूर की यात्रा करके हर देश में अपना जितना कमिटी से सबको मैं इंटीमेट करके एक्टिवेट करना है। आजकल लेबर कार्ड भी बन रहे, लेबर कार्ड के बारे में भी सबको नहीं मालूम। ये वायलेशन ऑफ द लेबर लॉस एक तरफ हो रहे और जो हक है मिनिमम वो भी काम नहीं कर सक रहे। लेबर लॉस को भी अपन इम्प्लीमेंट करना अलग फाइट है और लेबर कार्ड भी बन रहे। हमारा आंध्रा तेलंगाना में लेबर कार्ड, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से हर आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। इसका महीने में सिर्फ 22 रुपीज़, 5 साल में 110 रुपये बनना है। 110 रुपये बने तो इसका 18 ईयर्स से 55 ईयर्स तक कोई आदमी लेबर कार्ड बना सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, सबको नहीं मालूम इसके विषय में। ये अपन इंटीमेट करके सबको बना के गवर्नमेंट जो फ़ायदा दे रहे वो भी उठाना है। और वो फ़ायदा के वास्ते ये 18 to 55 ईयर्स के वाले ये रेशन कार्ड, आधार कार्ड बने तो ये कार्ड भी दे रहे। इसका नेचुरल डेथ को 2 लाख दे रहे और कुछ एक्सीडेंट हुई तो भी 2.5 लाख दे रहे, डेथ हुई तो भी 5 लाख दे रहे। ऐसा गवर्नमेंट सुविधा को पालने का एक एक्टिवेशन होना और अपना लीडर्स का काम है वो करना है। और जितना भी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना भवन निर्माण कार्मिक लोग हैं और बीडी वर्कर्स है और ट्रक वर्कर्स है, वो लोगों का भी बहुत फ़ायदा है। उसका कार्ड भी बनाना, जो जो सुविधा है वो भी करना। यही काम करने के लिए हम देश में पूरा दौरा करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हर स्टेट में मीटिंग रख के जितना हमारा कमेटी से देश में इंटक इतना पुराना संस्था है, आप लोग पता है 1947 इंडिपेंडेंस से पहले ये इंटक ऑर्गेनाइजेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आशीर्वाद से बने सो ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जितना फाइट करके इतना 70 ईयर से ये लेबर लॉस बनाया, एक एक ख़त्म होते आ रहे। और आने वाले दिनों में इसको सेव करने के लिए हम अदर ट्रेड यूनियन मजदूर के नेताओं से भी मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन के पूरा देश में घूम के लेबर लॉस को इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोटेक्ट करके और उन लोगों का कार्ड बना के कुछ जितना असंगठित मजदूर और माइग्रेटेड लेबर का अच्छा करने के वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा साथ पूरा टीम है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र ठाकुर है।